Students, good morning. Once again, I am presenting the next chapter of poetry from the passing of Arthur. From the passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. The poet describes here about the lost condition of King Arthur when he was giving some advice to Bedivere about the condition of present time or situation of the world. आइए अब थोड़ा सा पोएट्स के बारे में देख लेते हैं। कहता है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज बोर्न एट समरबाई ऑन अगस्त 6, 1809। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 6 अगस्त 1809 में समरबाई के निकट हुआ था। हिज फादर्स नेम हुआ जॉर्ज टेनिसन। इनके पिताजी का नाम जॉर्ज टेनिसन था। हिज फादर वॉज आल्सो ए वेल नोन पोएट ऑफ हिज टाइम। इनके पिता जो है अपने समय के एक जाने माने कवि थे। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को जो पोएट की एक तरह से क्वालिटी मिली वो विरासत में मिली। He was educated at Trinity College, Cambridge। और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने जो है अपनी शिक्षा प्राप्त किया। There he became an eminent friend of Arthur Henry Hallam, जहाँ पर इन्होंने आर्थर हेनरी हेलम से इनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। उसी आर्थर के बारे में इस पोएम में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, जो बाद में जाकर एक साम्राज्य का मालिक होता है। ही रोट हिज फेमस एलिजी। और ये जो द पासिंग ऑफ आर्थर है, ये एलिजी है। एलिजी एक शोक गीत होता है और एलिजी की रचना किसी व्यक्ति की याद में अपने दुखों को प्रकट जब कोई करता है और उसको एक कविता का नाम देता है तो उस कविता को एलिजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी करा ही रोट हिज फेमस एलिजी। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध एलिजी की रचना किया इन मेमोरियन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। यानी अपने फ्रेंड की मृत्यु पर इन्होंने जो है इन मेमोरियन नामक पोएम की रचना की। एच हेलम यानी आर्थर हेनरी हेलम की याद में इन्होंने जो है इन मेमोरियन नामक एलिजी की रचना की। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850, जिसका प्रकाशन 1850 में हुआ। ही वॉज अपॉइंटेड पोएट laureate इन प्लेस ऑफ वर्ड्सवर्थ आफ्टर हिज डेथ। और उसके बाद एक काव्य प्रवक्ता के रूप में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया। ही आल्सो अवार्डेड द चांसलर्स मेडल इन 1829 फॉर हिज फेमस पोएम टिम्बुक्टू है।
कह रहा है इनको जो है अपनी प्रसिद्ध पोएम टिम्बुक्टू के लिए जो है 1829 में चांसलर मेडल से नवाजा गया। टेनिसन वॉज वन ऑफ द फेमस पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। कह रहे टेनिसन जो है विक्टोरियन एज के, विक्टोरियन युग के एक प्रसिद्ध कवि थे। ही वॉज प्रेज्ड बाय ऑल। वह हमेशा उनके लोगों के द्वारा प्रशंसा की गई। He also got chance to become a personal friend of Queen Victoria। इसके बाद इनको एक बार मौका मिला क्या होने का, पर्सनल फ्रेंड ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी रानी विक्टोरिया के एक क्लोज फ्रेंड के रूप में, यानी क्लोज फ्रेंड बनने का मौका मिला। Who made him a peer in 1884, जिन्होंने यानी रानी विक्टोरिया ने इन्हें जो है 1884 में पियर के रूप में इन्हें नियुक्त किया। हीरो सो मैनी पोएटिक कलेक्शन, इन्होंने बहुत सी कविताओं की रचना किया। दीज आर द प्रिंसेस। उन कविताओं में पहला क्या है, द प्रिंसेस। अभी प्रिंसेस जो है रानी विक्टोरिया के उसमें लिखा था इन्होंने, आइडलिस ऑफ द किंग एंड माउथ, ये इनकी पोएम्स के नाम हैं। हिज नोटेबल्स पोएम्स आर, और कुछ जो उल्लेखनीय पोएम है उसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आइडल टीयर्स। एक पोएम इनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आइडल टीयर्स, और दूसरा है यूलिसेस। अगर आप ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होगा तो यूलिसेस आपको पढ़ने को मिलेगा। क्रॉसिंग द बार एंड द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताओं के नाम हैं। व्हेन ही डाइड इन 1892, जब 1892 में इनकी मृत्यु हुई, ही वॉज बुरीड इन वेस्ट मिनिस्टर अवे, तो इन्हें वेस्ट मिनिस्टर कब्रिस्तान मतलब चर्चयार्ड में जो है इनको दफना दिया गया। तो ये छोटा सा परिचय था पोएट के बारे में। अब थोड़ा पोएम के बारे में देख लेते हैं। इन दिस पोएम किंग आर्थर गिव लास्ट मैस्टेज टू हिज फॉलोअर सर बेडीवर। इस कविता में राजा आर्थर जो है अपने अनुयायी सर बेडीवर को अपने जीवन का अंतिम संदेश देता है। कहता है दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी जब राजा आर्थर अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा होता है तो बेडीवर उस समय बहुत दुखी होता है और कहता है कि मानो इस संसार से मेरा सब कुछ चला जा रहा है। इसी याद में वो अपने दुखों को प्रकट करता है राजा बेडीवर के सामने। तो बेडीवर उसे अपने अंतिम सांसों में भी ये संदेश देता है कि कहता है कि द चेंज इज द लास्ट लॉ ऑफ नेचर, कि परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस संसार की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कहा ये जरूरी होता है। इवन गुड कस्टम्स एंड प्रैक्टिस मस्ट चेंज, यहाँ तक कि अच्छे रीति रिवाज सुख सुविधाओं में भी परिवर्तन होना चाहिए। इफ दे कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, कहा अगर वे भी लंबे समय तक बने रहे तो दे टर्न इनटू इविल्स, तो उनमें भी क्या होती हैं, बुराइयां आ जाती है। जैसे कहावत कही गई है कि कोई मीठा पदार्थ अधिक समय तक रख दिया जाए तो उसमें भी मतलब अवसाद आ जाते हैं, यानी बुराइयां आ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से इस रीति रिवाज व्यवस्थाओं रूपी जो भी कहा, अगर कोई चीज़ अच्छी है और लंबे समय तक चली आ रही है तो निश्चित है उसमें भी कुछ ना कुछ बुराइयां आ जाती है। इसलिए प्रकृति का ये नियम है कि परिवर्तन होना चाहिए। वी नीड नॉट बी प्रेडर्ड बाय चेंज, इसलिए हमें इस परिवर्तन से, इस बदलाव से दुखी नहीं होना चाहिए। कहा वो हमें दुखी होने की आवश्यकता
नहीं है। वी शुड कंटिन्यू परफॉर्म आवर ड्यूटी अंडर ऑल सर्कमस्टेंस। कितनी अच्छी लाइन कहा है कि वी शुड कंटिन्यू टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज अंडर ऑल सर्कमस्टेंस। जैसे इस समय परिस्थितियां जो हैं वो आपके अनुकूल नहीं हैं, फिर भी आपको अपना अध्ययन कार्य जारी रखना चाहिए। तो वही कहता है सर बेडीवर कि वी शुड कंटिन्यू परफॉर्म आवर ड्यूटी, कि हमें निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, यानी हर परिस्थितियों में हमें अपने जो हमें ड्यूटी मिली है अपने, जैसे आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपकी इस समय की ड्यूटी क्या है कि अपने अध्ययन कार्य को निरंतर बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां चाहे जैसी हो। उसी प्रकार से राजा आर्थर जो है संदेश देता है बेडीवर को कि परिस्थितियां कैसी भी हो हमें अपने ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। वी शुड प्रे टू गॉड टू शोवर हिज ब्लेस। कहा अगर आप विचलित हो रहे हो तो उसके लिए वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए टू शोवर हिज ब्लेसिंग, उसका आशीर्वाद पाने के लिए, यानी अपनी मन को सांत्वना देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रेयर हैज द मैजिकल पावर। का ईश्वर की प्रार्थना में जादुई शक्ति है। इट कैन एकम्प्लिश इम्पॉसिबल थिंग्स, जो असंभव चीज को संभव कर देता है। देयरफॉर वी शुड प्रे टू गॉड नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर आवर फ्रेंड्स। का इसलिए हमें केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने मित्रों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए भी प्रार्थना ईश्वर से करनी चाहिए, क्योंकि इट इज ए काइंड ऑफ अफेक्शन दैट बाइंड्स अस विथ गॉड। का इसमें एक प्रकार का स्नेह होता है। कहता है कि इट इज ए काइंड ऑफ अफेक्शन दैट बाइंड्स अस विथ गॉड। कहता है इसमें एक प्रकार का स्नेह होता है, यानी ईश्वर की प्रार्थना में एक ऐसा स्नेह होता है दैट बाइंड अस टू गॉड, जो हमें ईश्वर से जोड़े रखता है। इसलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, और केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने उन चाहने वाले, अपने उन मित्रों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये था छोटा सा परिचय पोएम के बारे में। अब आते हैं पोएम की तरफ। कहता है स्लोली एंसवर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्स। यहां पर कवि ने अपने आप को राजा आर्थर के रूप में प्रस्तुत किया है और सर बेडीवर को संदेश देता है कि द स्लोली एंसवर्ड, जब कहने का मतलब व्हेन बेडीवर टोल्ड टू किंग आर्थर दैट इट सीम्स दैट all is lost for him in this world, to go to him or to separate each other। कहने का मतलब कि जब बेडीवर ये समझ जाता है कि राजा आर्थर अब उससे अलग हो रहा है, तो वो अपने दुख को व्यक्त करता है और कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है, हाँ, तो कहता है स्लोली एंसवर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्स, यानी बेडीवर जब अपने दुख को व्यक्त करता है कहता है कि मानो ऐसा लग रहा है कि संसार में उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि राजा आर्थर अब उससे दूर जा रहा है। तो राजा आर्थर जो है, जो घायल अवस्था में है, पड़ा हुआ है अपनी छोटी सी नाव में, बार्ज, बार्ज का मतलब होता है छोटी नाव। बार्ज का मतलब क्या होता है? छोटी नाव। ये जो मैंने अभी मार्क किया इसका मतलब होता है छोटी नाव। तो कह रहा द एंड स्लोली एंसवर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज।
राजा आर्थर जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, वो धीमी आवाज में अपनी उस छोटी नाव में पड़े लेटे हुए धीमी सी आवाज में कहता है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज। क्या कह रहा है? द ओल्ड ऑर्डर चेंज। ओल्ड मतलब पुरानी, ऑर्डर मतलब व्यवस्थाएं, परंपराएं, रीति रिवाज चेंज्ड, बदलते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, क्या करने के लिए? नई अवस्थाओं, नई परंपराओं, नए रीति रिवाजों को स्थान देने के लिए। कहा यह प्रकृति का नियम है कि पुराने रीति रिवाज, व्यवस्थाएं, परंपराएं क्या हों? बदलें। इससे तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और ईश्वर ने इस प्रकृति को, इन व्यवस्थाओं को, इन परंपराओं को फुलफिल किया है, परिपूर्ण कर रखा है। इन मेनी वेज, बहुत तरीकों से। कहा एक तरीका नहीं है। ईश्वर ने इस प्रकृति को, सृष्टि को चलाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं। क्यों? क्योंकि लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। कहा तुम्हें लगता है कि मेरे चले जाने से तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। कहता है कि उस ईश्वर का मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम्स, कि जो एक अच्छाई बहुत दिनों से चली आ रही हो और शुड करप्ट द वर्ल्ड, और एक दिन उसमें बुराइयां आ जाए और वो पूरे संसार को ही न नष्ट कर दे। तो इसलिए परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, और वो परिवर्तन इसलिए होता है कि पुरानी व्यवस्थाएं, पुरानी परंपराओं की जगह पर समय के अनुकूल नई परंपराएं, नई व्यवस्थाओं का समायोजन हो सके। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय से चलती आ रही अच्छी व्यवस्था, अच्छी परंपरा भी में एक समय ऐसा होगा कि कहीं उसमें भी बुराई ना आ जाए। इसलिए परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, जिससे इस संसार का, इस सृष्टि का संतुलन बना रह सके। आगे कहता है कभी, कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट दाई सेल्फ। कहता अपने आप को, कंफर्ट मतलब आराम, यानी शांत रखो। और व्हाट कंफर्ट इज इन मी, व्हाट कंफर्ट, जो सुख, जो आराम इज इन मी, मेरे अंदर है। कहता तुम भी संतुष्ट रहो, मैं भी संतुष्ट रहूं। क्यों? क्योंकि आई हैव लिव्ड माई लाइफ। कहा मैं संतुष्ट जो हूं वो क्यों हूं? क्योंकि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मुझे ये खुशी है कि मैंने तो अपना जीवन जी लिया। एंड दैट व्हिच आई हैव डन, और जो मुझे करना था अपने जीवन में, कहने का मतलब उस विधाता ने, उस ईश्वर ने जिस ड्यूटी के लिए मुझे यहाँ भेजा था, मैंने उसको कर लिया। तो मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, इसलिए मैं ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, यानी कहने का मतलब मे गॉड एक्सेप्ट हिम एज ही एंड प्योरीफाई हिम ऑन हिज सिन। यानी कहने का मतलब कहता मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। कहता है कि ही मतलब यहाँ गॉड को कहा, कहता है कि हे ईश्वर, मेरे उस कार्य को तुम उसी रूप में स्वीकार करो, और अगर मुझसे भूल में कहीं कोई पाप हो गया है तो उससे तुम मुक्त करो। बट दाऊ, कहता बट दाऊ, दाऊ मतलब तुम, किसको कह रहा है? बेडीवर को कह रहा है दाऊ शुडंट नेवर सी माई फेस अगेन। कहा यद्यप अब तुम्हें मेरा ये चेहरा दोबारा दिखाई नहीं देगा। प्रे फॉर माई सोल, इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि प्रे फॉर माई सोल, मेरी इस आत्मा की शांति के लिए तुम उस ईश्वर से प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर आउट बाई प्रेयर, क्योंकि इस संसार की अधिकांश चीजें प्रार्थना से ही, ईश्वर की प्रार्थना से ही क्या हो जाती हैं? बन जाती हैं। देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, देन तुलना में
दिस वर्ड ड्रीम्स, यानी इन सांसारिक सपनों में उलझने से अच्छा है कि तुम ईश्वर की प्रार्थना करो, क्योंकि अधिकांश चीज़ें ईश्वर की प्रार्थना से ही पॉसिबल यानी संभव होती हैं। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। और कहा wherefore, जहाँ भी, let thy voice, कहा जहाँ भी रहकर तुम मेरे लिए ईश्वर की प्रार्थना करोगे, राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, कहा चाहे दिन हो या रात हो, वो फाउंटेन की तरह, फव्वारे की तरह तुम्हारी वो प्रार्थना मेरे मन को शांति पहुंचाएगी। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट, क्योंकि अब कहता है, यहाँ बताता है कि ईश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, तो कहता फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट, जो कि मनुष्य के लिए अच्छा होता है, देन शीप एंड गोट। यहाँ शीप एंड गोट मतलब भेड़ बकरियों यानी जानवरों की तरह जीवन यापन करने से अच्छा है कि तुम मनुष्य जीवन पाए हो, ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजा है, तो तुम ईश्वर से प्रार्थना करो, दैट न्यूरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो तुम्हारे इस अंधकार युक्त जीवन को तुम्हारे मस्तिष्क द्वारा क्या कर देगा, पूरी तरह से न्यूरिश कर देगा, यानी पूरी तरह से अंधकार से मुक्त कर देगा। इफ नोइंग गॉड, अगर यदि नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, कहा अगर तुम ईश्वर के बारे में जानते, तुम्हें जानकारी होने के बावजूद, कहा जो लोग ईश्वर की प्रार्थना के लिए अपने हाथ को नहीं उठाते हैं, बोथ आर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, बोथ दोनों, देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, कहने का मतलब अगर तुम मनुष्य होकर ईश्वर के बारे में तुम्हें जानकारी है, फिर भी जो लोग ईश्वर की प्रार्थना के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते, उनका जीवन उन भेड़ बकरियों की तरह ही होता है। और कहता है प्रेयर कैसे करना चाहिए, बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, करा हमें केवल अपने बारे में ही नहीं, ये अपने लिए ही नहीं, बल्कि उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से जिन्हें हम अपना मित्र कहते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे, इस प्रकार से यह पूरा पृथ्वी, यह पूरा ब्रह्मांड इज एवरीवे, हर तरह से बाउंड, बांधे रखता है, बाय गोल्ड चेन, सोने रूपी चेन से अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों में, क्योंकि यह कहता है पूरा संसार, और इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, उसका लगाव, उसका बंधन ईश्वर के उन चरणों तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, गोल्ड चेन के द्वारा जुड़ा होता है, और हमेशा उसको उससे बांधे रहता है। इसलिए कहता है बेदीवर, तुम्हें भी ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। कहता बट नाउ फेयरवेल, और इतनी बात कहने के बाद कहता बट नाउ फेयरवेल, अब हम विदा लेते हैं, यानी राजा आर्थर अपने जीवन की अंतिम सांस लेता है और बेदीवर से विदा लेकर इस संसार के से हमेशा हमेशा के लिए प्रस्थान कर देता है। तो इतनी अच्छी पोएम थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको बताएं, आपके लिए एक तरह से ये इंस्पायरेबल पोएम है जो आपको प्रेरित करेगा, और ऐसे समय में जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, फिर भी ये पोएम आपको मार्गदर्शन करेगा कि आप अपने कार्य को क्या करें, अच्छी तरह से उन परिस्थितियों के अनुकूल आप अपने आप को स्वयं ढाल लें और अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।